जो वर्तमान में अभी स्थिति है कि 315 की एक गोली सरकारी तौर पर लाइसेंस पर आप लीजिएगा तो करीब 175 रुपए से लेके 200 रुपए के बीच में दुकान से बिकती है। 10 का पैकेट रहता है। कोई 1700 बेचता है, कोई 2000 बेचता है। आरा एक भोजपुर जिला एक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है नारकोटिक्स, जो बाहर से आता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा मोतिहारी जिला, पूर्वी चंपारण, काफी बड़ा है और ट्रेडिशनली नेपाल से स्मगलिंग की नेक्सस रही है। और नेटवर्क्स कहां कहां से ये नशीली पदार्थ आ रही है, कौन कौन बिक्री कर रहे हैं। आर्म्स कंट्रोल एक्ट रूल्स 2000 के तहत हम लोग गोली की संख्या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि किसी भी एक लाइसेंस पर एक साल में 85 गोली इश्यू हो, वो भी एक बार में 25। बिहार पुलिस मुख्यालय से नई इकाइयों को खोलने के लिए प्रस्ताव गया था, जिसमें माननीय गृह मंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री हैं सहमति दिए। उस संबंध में आपको अवगत करवानी थी। 2 नई इकाई जिसकी गठन की सहमति मिल गई है, अब कैबिनेट में जाएगी पद क्रिएशन के लिए जहां भी जरूरत होगा। वो एक साइबर क्राइम कम साइबर सिक्योरिटी इकाई है। दूसरी है नशीली पदार्थ एवं प्रोहिबिशन की इकाई। अब तक जो एनडीपीएस एक्ट से संबंधित कांडों थे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग देख रहा था, और प्रोहिबिशन को लागू करने के लिए सीआईडी के अंतर्गत ही एक इकाई थी। बट वर्तमान में जो समाज में बदलाव आई है, जो नवयुवक नशा की ओर कुछ बढ़ते हुए दिखे हैं, इसलिए हमने प्रस्ताव भेजी थी कि अलग से प्रोहिबिशन, अवैध शराब का खपत करने वाले के खिलाफ कार्रवाई, एवं सभी नशीले पदार्थ जिसमें दवाइयां भी होती है, फार्मास्यूटिकल कई दवाई भी ऐसी होती है जिसे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं, वो आम तौर पर बाजार में बिक्री हो रही है और नवयुवक और अन्य लोग भी उसकी प्रयोग कर रहे हैं। तो इसके लिए रोकथाम के लिए बाकी राज्यों में भी हुआ है। एक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के अनुरूप स्टेट एंटी नारकोटिक कम प्रोहिबिशन इकाई की गठन की भी मंजूरी मिली। नारकोटिक के बारे में बताने चाहूंगा कि जो वर्तमानी परिप्रेक्ष्य है, डीजी साहब दिल्ली जनता दरबार करते हैं, लगातार शिकायत आ रही है कि नवयुवक काफी ज्यादा नशा की ओर जा रहे हैं। उसमें ग्लू स्निफिंग भी है, कुछ रेलवे लाइन किनारे देखेंगे, फिर थिनर, एक पेंट का थिनर का आता है केमिकल, उसका भी प्रयोग करते हैं। उसके अलावा कई दवाइयां हैं इंजेक्शन से ली जाती है जो कि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में है, उसका भी पाया जा गया है कि बिहार में कुछ खपत बढ़ी है। हम लोग ने समीक्षा किया है, तो इस इकाई का नींव रखने के लिए हम लोग ये कोशिश किए हैं कि पहले इंटेलिजेंस कलेक्ट करें कि किस तरह का मादक पदार्थ, नशीले सामान बाजार में वितरित हैं। यह काम एसटीएफ द्वारा की गई है। जनवरी माह में एक स्पेशल इकाई कुछ 5-6 ऑफिसर्स का हम लोग बनाए थे, जिनका काम था कि किस किस तरह की रासायनिक नशीली पदार्थ या गांजा, भांग, चरस तो हम लोग सब जानते हैं, और ओपियोइड्स क्या क्या बाजार में और कहां से आ रहा है। तो इसमें काफी काम बढ़ा। फिर चौथे महीने से जब इंटेलिजेंस कलेक्ट होने लगी तो हमने अपने छापामारी भी शुरू की है।
एसटीएफ पकड़ करके चेन ध्वस्त करना। तो जो हमारे इंटेलिजेंस से कलेक्शन हुआ है, ये मालूम हुआ कि पिछले 4-5 साल में ओपियोइड्स हुआ पॉपी से डिराइव्ड। पॉपी एक फूल होती है जिसके सैप से बनता है हेरोइन। हेरोइन ही रॉ फॉर्म में स्मैक बोलते हैं, ब्राउन शुगर बोलते हैं, और रिफाइंड में ओपियम हो जाता है। मॉर्फिन उस बीच में होती है। तो ये कहाँ से सप्लाई हो रही है, जो पुड़िया में या इंजेक्शन से लोग ले रहे हैं, इस पर काफी अध्ययन किया गया और इंटेलिजेंस कलेक्ट की गई। तो मालूम हुआ कि नेपाल से भी आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से भी आ रही है, यूपी से भी, साथ ही साथ झारखंड से लगा हुआ जो हमारा सीमा है, वहां भी काफी मात्रा में पॉपी कल्टीवेशन हो रही है। कई वर्षों से लगातार एनसीबी की जो इकाई है, साथ में एसटीएफ, केंद्रीय बल, जिला बल, ओपीएम की खेती करने वालों पर कार्रवाई करते आए हैं, फसल काटते आए हैं। ज्यादातर ये ओपीएम की जो खेती हो रही है हमारे यहाँ बिहार में जो है, अब कवाकोल में भी पाई गई है, परंतु गया ही बॉर्डरिंग चतरा, पलामू में पाया गया है। तो जो इंटेलिजेंस कलेक्ट हुआ, मालूम हुआ कि वहां से लोग लेके आते हैं, उसको पोस्ता बोलते हैं, हस्क पोस्ता का चाय भी काफी ट्रक, पंजाब से आने जाने वाला ट्रक ड्राइवर उसके चाय भी पीते हैं। साथ ही साथ उसको कट करके फूल से जो पेस्ट निकलता है उससे हेरोइन मैन्युफैक्चर करते हैं। रॉ फॉर्म में उतना, परंतु मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ सीमावर्ती इलाका में शुरू हो गई है। जो नेपाल से ओपीएम पैदा हो रही है, उसका मोतिहारी में भी कुछ लोग मालूम हुआ है। साथ ही साथ मणिपुर, जो कि काफी बुरे स्थिति से गुजर रही थी, म्यांमार, वहां भी रॉ फॉर्म में लोग मंगा रहे हैं। ऐसे ही एक चेन राजस्थान, यूपी से भी पाई गई। तो ये सब पर हम लोग लगातार कार्रवाई करते आए हैं। चौथे महीना से रेड छापेमारी शुरू हुई है और काफी सफलता मिली है। हम बताएं कि मतलब बड़े क्वांटिटीज में पूरा चेन के साथ, जैसे जो रिसीवर हैं उन पर हम कार्रवाई किए हैं, जो बड़े मात्रा में आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो ले रहे हैं। फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी हम देख रहे हैं, जो सब रिटेलर्स हैं, जो पुड़िया बना के फिर पेडलर्स को देते हैं, उन पर भी कार्रवाई हम लोग ने प्रारंभ किया है। और इसमें जनता का सहयोग भी चाहिए, इसलिए आपके मार्फत 2 नंबर देने चाहते थे, जिनको शिकायत करनी है। यहाँ इस समस्या को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम के दोनों नंबर हैं, वहां भी लोग इंटेलिजेंस दे सकते हैं, लिखवा सकते हैं। ये नंबर है, दोनों पटना का है, 0612, एक है 22294318, रिपीट करूंगा 22294318, दूसरा है 2294,319। तो इन नंबर पर अगर किन्हीं को सूचना देना होगा तो जरूर बताएंगे। जो गैंग इन्वॉल्व है बड़े पैमाने पर, जो बड़े मात्रा में लाते हैं, वो काफी सोफिस्टिकेटेड है। जो 2-3 बड़े छापामारी हम लोग का किया गया मोतिहारी में 2, नवादा थाना अंतर्गत आरा में। जैसे आरा वाले जो व्यक्ति थे वो यूपी से लाते थे, तो यूपी में गाजीपुर के आसपास उनकी मोबाइल बंद हो जाती थी। फिर मोबाइल कब आते थे, एस्कॉर्ट रखते थे, एक गाड़ी पकड़ा गया तो जो रिसीवर है वो भाग जाएगा। परंतु जब छापामारी हुई हम लोग सक्सेसफुल थे। मेन आदमी तो नहीं पकड़ाया हुआ है, परंतु उनके यहां से डायरी मिली जिसमें 12 रिटेलर जिनको ये बेचते थे उनकी भी नाम आ गई। मसौड़ी के थे, धनरुआ के थे, जहानाबाद के थे, पोटही के थे। वो उनसे 100-200 ग्राम मात्रा में लेके पुड़िया बना के डिस्ट्रीब्यूट करते थे। इसी प्रकार से मोतिहारी में जो लोग पकड़े गए, एक व्यक्ति तो ऑनलाइन कैश ट्रांसफर किया मणिपुर 6 लाख। वहां मैन्युफैक्चरर जो थे, एक डिस्टर्ब्ड एरिया था,
वहां से जो लेके चले उनको पीछा करते करते फिर हम लोग रिसीवर तक पहुंचे और उनको भी पकड़े। इसी प्रकार मोतिहारी में नेपाल से भी जो आ रहा है उनको भी पकड़े। एक रेड बोध गया तक ले गया, वो पुराना एक नक्सली संगठन का मेंबर था, वो अब इसमें शामिल हो गया था। अब वो ओपीएम का प्रोडक्ट्स, पॉपी प्रोडक्ट्स मोतिहारी तक पहुंचाता था। तो अभी तो ये कार्य शुरू ही है, मैं आश्वासन देने चाहूंगा कि आगे भी बढ़ेगी। साथ ही साथ हम लोग प्रयास करेंगे कि जितना झुग्गी झोपड़ी गुमटी से इस तरह की सामान बेची जा रही है उन पर भी कार्रवाई शुरू करें, क्योंकि पाया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में बहुत लोग मतलब मेहनत कष्ट, जो रिक्शा टेम्पो चालक स्टूडेंट्स सब अफेक्टेड हो रहे हैं। और इससे अपराध, पैसा चाहिए तो चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, पैसा जनरेट करने के लिए, इस नशा को आगे बढ़ाने के लिए लोग क्राइम कर रहे हैं। तब हम एकदम संकल्प उठाए हैं कि इस पर हम लोग रोकथाम करेंगे। जिला पुलिस की भी जो कार्रवाई है, आज भी मुख्यालय का आदेश है कि जितना हॉटस्पॉट्स हर थाना शहरी क्षेत्र में जहां उनको सूचना है कि इस तरह से मादक पदार्थ बिकती है या गुमती से, वहां छापामारी करेंगे। और पब्लिक से जो इंफॉर्मेशन आएगा उस पर भी कार्रवाई की है। इसको मुख्यालय स्तर से जब तक ये इकाई खड़ी नहीं हो जाती है, इस पर फॉलोअप होगा। इसी के लिए आप लोग को बुलाए थे आज के लिए। दोनों यूनिट कंफ्यूजन हो जाएगा सर, इसलिए मैं एसटीएफ से शुरू किया क्योंकि इसमें एक्सपर्टीज चाहिए। फॉर एग्जांपल साइबर में तो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, तो साइबर सभी जिले में 40 जिला में साइबर डीएसपी पोस्टिंग हमने किया है। और सबको जो टेक्निकल लाइन के हैं, इंजीनियर्स, उनको किया है। उनकी ट्रेनिंग और उनके सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग विभिन्न जगह राज्य से बाहर भी किया जा रहा है। इसी नारकोटिक्स में ट्रेनिंग हम एसटीएफ से भी हुआ, यूयू से भी हुआ। तो मैन पावर, कोई इकाई खड़ा होने के लिए उस स्पेशलाइजेशन के लिए मैन पावर भी चाहिए, तो हम क्रिएट कर रहे हैं ऑलरेडी। और बाकी तो सरकार में संकल्प जाएगा, कुछ भवन वन की अभाव होगी, पोस्टिंग हो जाएगी, हमको लगता है शीघ्र ही। जैसे ही कैबिनेट में नोट जाता है, पास हो जाता है, हम लोग कार्रवाई शुरू करते हैं। क्या होगा सर, ऑफिसर ओरिएंटेड होगा। दे विल बी, मतलब ये लोग गाइडलाइंस एंड फॉलोअप एक्शन करेंगे। जैसे साइबर इकाई में है, पहले भी आपको बताया है कि एक एसपी ऑपरेशन होंगे, एक एसपी सिक्योरिटी होंगे जो हैकिंग वैकिंग के संबंध में देखेंगे, हमारे जो अपना डाटा है उसको भी कैसे सिक्योर करें, सरकारी तंत्र, और एक ट्रेनिंग देखेंगे। अब साइबर थाना तो खुल गए, उसमें डीएसपी की पोस्टिंग हो गई। सरकारी मापदंड के तहत इंस्पेक्टर से नीचे आईओ नहीं हो सकते हैं, तो उन वैसे इंस्पेक्टर्स का ट्रेनिंग। तो हमको एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चाहिए राज्य के अंतर्गत, जो कि राज्य से बाहर से भी संपर्क में रहें और हैंड होल्डिंग करें, रास्ता दिखाएं अधीनस्थों को। क्योंकि आप देखें कि साइबर क्राइम काफी सोफिस्टिकेटेड होती जाती है। वो अपना मोडस ऑपरेंडी, जो कार्यशैली बदलते रहते हैं। उसी प्रकार स्मगलिंग नेटवर्क जितना है, वो शराब की स्मगलिंग नेटवर्क हो या मादक पदार्थ की, उसमें भी काफी इनोवेशंस आते रहती है, नए लिंकेजेस होते हैं। तो ये दोनों में सोफिस्टिकेशन लाने के लिए इकाई खोली जा रही है। और जो मुख्यालय में जैसे जो एडीजी कम आईजी रहेंगे साइबर, उनके अधीनस्थ रहेंगे, उनका मुख्य काम होगा महत्वपूर्ण केसेस, वो खुद नियंत्रण में रखेंगे और उसको फॉलोअप करेंगे। सभी केस, इतने ज्यादा केस रजिस्टर हो रहे हैं कि सभी का पूर्ण रूप से अनुसंधान भी करना बढ़िया से सरल टास्क नहीं है। परंतु जो डीएसपीज हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, जो विभिन्न साइबर थाना में रहेंगे, उनका ट्रेनिंग दिलवाना इनका काम होगा। फिर एक लैब होगा इनके अधीन, साइबर लैब, जो मोबाइल, लैपटॉप,
सीज होके आता है, उसका भी तो एनालिसिस और डाटा निकालना, उसका विश्लेषण करना। उसी प्रकार नारकोटिक्स में एनसीबी से तालमेल रखना, नारकोटिक्स क्राइम ब्यूरो, हम लोग तालमेल बनाए। इनफैक्ट उनको ऑफर भी किए कि महत्वपूर्ण केस कुछ आप अनुसंधान करने चाहते हैं तो हम लोग देने चाहते हैं। और नेटवर्क्स कहां कहां से ये नशीली पदार्थ आ रही है, कौन कौन बिक्री कर रहे हैं। तो हॉट स्पॉट सर जो आपने बताया, कितने आइडेंटिफाइड हैं? सर हम अभी पूर्वी बिहार के बारे में, सीमांचल के बारे में विश्लेषण नहीं कर पाए हैं, परंतु जो अभी है, आरा एक, भोजपुर जिला एक महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट है नारकोटिक्स में, जो बाहर से आता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा मोतिहारी जिला, पूर्वी चंपारण काफी बड़ा है और ट्रेडिशनली नेपाल से स्मगलिंग की नेक्सस रही है, तो वो काफी महत्वपूर्ण है। वहां पर कई लोग हैं इसी रोजगार में लगे हैं, छूटने के बाद भी। ऐसे पाया गया है कि अभी राजस्थान का भी एक व्यक्ति यहाँ मोतिहारी से पकड़ाया था। तब ये नेक्सस को अनकवर करना और स्रोत एंड टू एंड, जो बेचने वाले हैं और जो सप्लायर हैं, साथ साथ इनका आर्थिक, इनको तबाह करना। इनके जैसे अभी ऑलरेडी हम लोग करीब 30 लाख रुपए विभिन्न बैंक खातों में सीज कर चुके हैं और किए जाएंगे। तो इसका सेंटर एक्सीलेंस मीनिंग कि नारकोटिक्स में भी सैंपल लेने का तरीका, सीजर बनाने का तरीका, इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शंस हैं, डिजिटल बैंक अकाउंट्स, उसको पीछा करना। तो जो भी महत्वपूर्ण केस होगा, पूर्व से यूयू करते आया, यूयू का भी कार्य काफी वृद्ध हो चुका है, इसलिए यूयू से ये अलग प्रोहिबिशन कम नारकोटिक्स का यूनिट ही खड़ा होगा। सर, स्टेट एंटी नारकोटिक्स मुख्यालय लेवल से ऑपरेट होगा या जिला लेवल पर? मुख्यालय लेवल से होगा, उनका जिला लेवल में ऑफिसर्स रहेंगे। जिला में ऑलरेडी एंटी प्रोहिबिशन टास्क फोर्स है, उसी को सप्लीमेंट करें। किस स्तर के अधिकारी? ये एडीजी कम / आईजी उस रैंक के दोनों इकाई के अध्यक्ष रहेंगे, हेड रहेंगे। कोर्ट सर वही रहेगा जो पहले से कोर्ट ट्रायल के लिए? ट्रायल कोर्ट तो अभी वही है, विशेष परिस्थिति में स्पेशल कोर्ट्स की मांग की जाएगी। सर एनी परंतु देखिएगा, ज्यादातर आज भी जो हत्या हुआ है आलमगंज में, ये पड़ोस का झगड़ा। धनरुआ में देखिए जो गोली चली है, पंचायती में बैठे हुए हैं लोग। तो इसके लिए भी अलग से आपको बताने चाहेंगे कि पिछले शुक्रवार को मुख्य सचिव का एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, बीसी हुई थी सभी डीएमएसपी से। हम लोग का मतलब ये हत्या और यूज ऑफ फायर आर्म्स, असले का इस्तेमाल, इस पर रोकथाम के लिए हम लोग काफी स्टडी किए, विश्लेषण किए। कंट्री मेड हथियार को रोकने की कोशिश तो कर ही रहे हैं। जो वर्तमान में अभी स्थिति है कि 315 की एक गोली सरकारी तौर पर लाइसेंस पर आप लीजिएगा तो करीब 175 रुपए से लेके 200 रुपए के बीच में दुकान से बिकती है। 10 का पैकेट रहता है, कोई 1700 बेचता है, कोई 2000 बेचता है, तो मैक्सिमम 200। ब्लैक मार्केट में क्या रेट है तब 400। तो हम लोग ने भी सप्लाई ऑफ एम्युनिशन रोकने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसमें बहुत सा लाइसेंस भी कैंसिल होंगे, बहुत से दुकान की भी लाइसेंसेस कैंसिल जो पाए जाएंगे। ये भी अभियान हम चलाने वाले हैं, जैसे शुरू होगा आपको अवगत करवा देंगे। तो इसका रूपरेखा यही है कि हर लाइसेंस करीब 80,000 कुछ लाइसेंस ही है। इलेक्शन के पूर्व सब की फिटनेस देखी जाएगी। आपको लाइसेंस क्यों दिया जाता है? आत्मरक्षा के लिए। आत्मरक्षा के लिए आप कितने बार गोली चलाते हैं? तो अभी तक था कि कुछ जगह लाइसेंस पर एक साल में 200 गोलियां दी जाती थी। एक बार में आप 50 से 100 गोली खरीद सकते थे। यूपी की एक, जैसे हम लोग नंबर 2 पर हैं यूपी गन क्राइम में, हिंसक घटनाओं में नंबर 1 रही। तो उन्हीं के अनुरूप हम लोग भी चाह रहे हैं कि
गोली की बिक्री पर कंट्रोल करना, ताकि मतलब 1000 रुपए की गोली होगी तो कोई हर्ष फायरिंग भी नहीं करेगा। और हर्ष फायरिंग के लिए हथियार नहीं, या दिखाने के लिए नहीं, वो आत्म सुरक्षा के लिए लेके जो घूम रहे हैं। तो हम लोग इस पर प्रस्ताव बना रहे हैं, सभी डीएमएसपी को अवगत करवा दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी है कि आर्म्स कंट्रोल एक्ट रूल्स 2000 के तहत हम लोग गोली की संख्या रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि किसी भी एक लाइसेंस पर एक साल में 85 गोली इश्यू हो, वो भी एक बार में 25। फिर वो खोखा जमा करेंगे तब अगला 25 मिलेगा। 80% खोखा जमा करना पड़ेगा ताकि इसकी सप्लाई हम चोक कर सके बाजार में। गन शॉप्स 141 है, हमने समीक्षा की है सभी गन शॉप्स की बिहार में, पाए हैं कि उसमें से करीब 30 बोर्ड लगा हुआ है कि खुलता भी नहीं दुकान। ये एसटीएफ के द्वारा किया गया है, क्योंकि एसटीएफ ही सबसे ज्यादा संगठित अपराध के खिलाफ किया जाता है। तो वैसे गन शॉप्स को हम लोग चाहेंगे कि उनकी अनुज्ञप्ति रद्द हो। साथ ही साथ जब वेरिफिकेशन होगी, ऐसे जितने लोग हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो हथियार नहीं उठा सकते हैं, तो उनको आर्म्स लाइसेंस की जरूरत भी क्या है। फिर नेशनल एक निडाल बोलते हैं, आर्म्स लाइसेंस का पोर्टल है। अब सभी हथियार उस पोर्टल पर रहना है। तो जो उस पोर्टल पर नहीं है, एक आदमी के पास पहले 3 मैक्सिमम हथियार हो सकते थे, 2-3 साल पहले नियम आया कि 2 से ज्यादा हथियार आप नहीं रख सकते हैं, और भी नडाल पर दिखना चाहिए, यूनिक नंबर दी जाती है। तो ये अगले 3 महीना में इलेक्शन के पूर्व इसका स्ट्रिक्ट हम लोग कॉम्प्लायंस करने की कोशिश करेंगे। मकसद 2, एक तो इलेक्शन में कोई डिस्प्ले नहीं करें, दूसरा मेन मकसद है कि गनशॉट इंजरी वाली जो हत्याएं और घटनाएं घट रही उसमें रोकथाम हो सके। इस पर डिटेल जो प्रस्ताव हम लोग प्रस्तुत कर देंगे तो आपके समक्ष रखें। सर, कोई उम्र भी निर्धारित किए हैं कि जो व्यक्ति हथियार रखेगा उसका उम्र सीमा? वो तो ले डाउन है गवर्नमेंट का रूल्स, एडल्ट। वो हम लोग नहीं, हम लोग चाह रहे हैं कि गोली पर कंट्रोल हो और ऐसे फालतू गन शॉप का लाइसेंस, और जो लाइसेंसी मृत हो गए हैं या वो चलाने योग्य नहीं है, या बिहार में नहीं रह रहे, बाहर रह रहे हैं, यहां से हटाए जाए। साथ ही साथ जितने भी गन शॉप्स हैं उन पर बेहतर नियंत्रण, उनके स्टॉक पंजी का, गोली किसको बेच रहे हैं, औचक हम लोग निरीक्षण भी करेंगे। बहुत ऐसे मध्य बिहार और शाहबाद के लोग पाए गए हैं कि हर साल 200 गोली उठा लेते हैं, छोड़ते कहाँ हैं, ब्लैक मार्केट में जाता है और वही कट्टा में चलता है। 315 ही की गोली ज्यादा चलता है। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।